हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RLS एजुकेशन। दोस्तों, आज 12वां वीडियो है। से पहले 11 वीडियो मिक्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में 767 क्वेश्चन करवाया जा चुका है और 2000 तक जो है AKB पब्लिकेशन डॉक्टर अमित किशोर लाइब्रेरी साइंस की पुस्तक है, उससे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 9 तक कुल 2000 प्रश्नों का संग्रह यूनिट वाइज कराया गया है। तो आप अगर हमारे चैनल RLS एजुकेशन पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यूनिट वाइज MCQ कराया गया है, वो क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 2768, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पद हेतु इनमें से सबसे करीबी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कॉपीराइट। अगला प्रश्न है, RTI को संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19(1). अगला प्रश्न है, RTI से संबंधित एक्ट सर्वप्रथम किस राज्य ने पास किया था? राजस्थान होगा। अगला प्रश्न है, इंडियाज नेशनल लाइब्रेरी पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन है BS केशवन। अगला प्रश्न है, दिल्ली की जनसंख्या की जानकारी के लिए किस सूचना स्रोत का अध्ययन उपयोगी होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गैजेटियर। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण पद्धति किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एन्यूमरेटिव स्कीम। अगला प्रश्न है, बटलर की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कब प्रकाशित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1933 में। अगला प्रश्न है, CCC के अनुसार मुख्य वर्ग की प्रविष्टियों में क्या शामिल नहीं होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रकाशन स्थान शामिल नहीं होगा। अधिग्रहण संख्या, लेखक का सरनेम, लेखक की जन्म तिथि शामिल होता है। अगला प्रश्न है, साधारणतः छोटे और मध्यम आकार वाले पुस्तकालयों द्वारा विषय शीर्षक निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, SLSH। प्रश्न संख्या 2777 है, ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग यानी BSO इनमें से क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लासिफिकेशन स्कीम है। अगला प्रश्न है, RTI एक्ट में अंतिम संशोधन किस वर्ष हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 2019 में। अगला प्रश्न है, ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर के कितने मॉड्यूल्स हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 8। अगला प्रश्न है, सॉल्व सॉफ्टवेयर के कितने मॉड्यूल्स हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, 6। अगला प्रश्न है, इंडेस्ट किससे संबंधित कंसोर्टिया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, साइंस और टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, दुनिया का प्रथम पुस्तकालय नेटवर्क किस नाम से स्थापित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर। अगला प्रश्न है, कौन सा पुस्तकालय नेटवर्क मैन नेटवर्क की श्रेणी में आता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लैबनेट यानी कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क। अगला प्रश्न है, RTI एक्ट में कितने चैप्टर हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 6। अगला प्रश्न है, RTI एक्ट में कितने सेक्शन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 31। प्रश्न संख्या 2786 में है, किसी तकनीक शब्द के अर्थ को जानने के लिए किस सूचना स्रोतों का उपयोग करनी चाहिए? कम समय में अधिक MCQ हमारे चैनल पर कराया जाता है, तो वीडियो को पूरा देखें, आपके लिए उपयोगी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ग्लोसरी। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का कौन सा भाग ज्ञान जगत की रूपरेखा से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रोपेडिया।
अगला प्रश्न है जैसलमेर की जलवायु से संबंधित जानकारी के लिए किस सूचना स्रोतों का उपयोग करना चाहिए? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए गजेटियर। अगला प्रश्न है किसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि 49 पेज या इससे अधिक पेज की मुद्रित सामग्री को ही पुस्तक माना जा सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यूनेस्को के द्वारा, यानी कम से कम 49 से अधिक पेज होगा तो ही पुस्तक माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा उसे पुस्तक। अगला प्रश्न है कोलन वर्गीकरण पद्धति 1933 का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मद्रास पुस्तकालय संघ के द्वारा। कंप्यूटर की गति को मापने के लिए निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी MIPS। अगला प्रश्न है निम्न में से किसके द्वारा डेटा प्रविष्टि नहीं की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉम। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अनाम FTP को संदर्भित करता है? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बिहार LET एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो हमारे चैनल पर डाला गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा इंटर फाइल ट्रांसफ़र पासवर्ड। अगला प्रश्न है प्रोग्राम को सिस्टम में वास्तव में उपलब्ध रैंडम एक्सेस मेमोरी की तुलना में अधिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का बोध कराने के लिए डिस्क स्पेस युक्त तुलना में अधिक स्पेस युक्त करने की तकनीक को कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा वर्चुअल मेमोरी। प्रश्न संख्या 2795 में है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सी हो जाएगा। इसका स्टैक वर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लिफो। अगला प्रश्न है मुद्रित प्रति के बिना स्क्रीन पर दर्शाए जाने वाले कंप्यूटर निर्गत को कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सिस्टम के प्रभावी संचालन से संबंधित कंप्यूटर प्रोग्राम प्रक्रियाओं संबंधित दस्तावेजों का सेट को इस रूप में संदर्भित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर को बूट किए जाने पर निम्न में से किस मुख्य मेमोरी में लोड किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंटरनल कमांड इंस्ट्रक्शंस। प्रश्न संख्या 2799 निसैट के निर्माण का प्रोजेक्ट यूनेस्को के सहयोग से किसके द्वारा बनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीटर लेजर के द्वारा। प्रश्न संख्या 2800 यूनेस्को द्वारा प्रकाशित पब्लिक लाइब्रेरी एंड देयर मिशन 1961 पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी एंड्री मॉरिस। अगला प्रश्न है RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट में कितने चैप्टर हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 चैप्टर हैं। अगला प्रश्न है राइट टू एजुकेशन एक्ट में कितने सेक्शन हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 38 चैप्टर हैं। अगला प्रश्न है कौन सा जोड़ी सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नेशनल पब्लिक लाइब्रेरी डे 12 अगस्त। अगला प्रश्न है खाली स्थान पहला विश्वविद्यालय जिसने सन 1946 में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा के लिए पूर्णकालिक विभाग स्थापित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली।
प्रश्न संख्या 2805 में भारत के बुक वीक किस महीना में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नवंबर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में कितने चैप्टर हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 9 चैप्टर है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में कितने सेक्शन हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन है 117। अगला प्रश्न है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में अंतिम संशोधन किस वर्ष हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 2023 में हुआ है। अगला प्रश्न है अर्नेट का निर्माण डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा किसके द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त कर किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूएनडीपी। अगला प्रश्न है अर्नेट का निर्माण किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन है 1986 में। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 1914 में। नेशनल नॉलेज कमीशन द्वारा किस वर्ष फाइनल रिपोर्ट सौंपा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2009। अगला प्रश्न है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन सन 1933 में किस तिथि को स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13 सितंबर। अगला प्रश्न है भारत में ईमेल की शुरुआत का श्रेय किस संस्था को जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है अर्नेट को। अगला प्रश्न है प्रथम पुस्तकालय सूची संहिता के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ब्रिटिश म्यूजियम कोड। अगला प्रश्न है डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय सूचीकरण का अंतिम उपसूत्र पुनः स्मरण का उपसूत्र सन 1969 में किस पत्रिका में प्रकाशित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाइब्रेरी साइंस विथ ए स्लाइड टू डॉक्यूमेंटेशन। अगला प्रश्न है इनमें से OCLC का प्रोडक्ट नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी शसेट पब्लिकेशन। अगला प्रश्न है CC 6 में 4 प्रकार के इंडेक्स दिए गए हैं। जियोग्राफिकल इंडेक्स, इंडेक्स टू नेचुरल ग्रुप्स इन बॉटनी एंड जूलॉजी एवं खाली स्थान। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा जनरल इंडेक्स। इनमें से OCLC प्रोडक्ट है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी फर्स्ट सर्च ड्यूए। अगला प्रश्न है ब्रिटिश म्यूजियम कैटलॉग अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वाणिज्य कोड और 91 रूल्स। अगला प्रश्न है CIP की शुरुआत लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा किस वर्ष किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1971 में। AACR2R का अंतिम संशोधित संस्करण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 2002। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से मानक का उपयोग पुस्तकालयों द्वारा बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ISO 2709। अगला प्रश्न है अर्नेट के स्वायत्त वैज्ञानिक समाज का दर्जा किस वर्ष मिला? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1998 में। अगला प्रश्न है प्रथम कंप्यूटर जो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हुआ उसका नाम क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यूनिवैक। अगला प्रश्न है किस कंपनी द्वारा सर्वप्रथम गृह कार्यों के लिए कंप्यूटर उपलब्ध कराया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा IBM। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला प्रश्न है ARPANET किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1969। प्रबंधन के 14 सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हेनरी फ्योल के द्वारा। अगला प्रश्न है NKN यानी नेशनल नॉलेज नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी 2009। अगला प्रश्न है सिक्स सिग्मा सिद्धांत बिल्स स्मिथ और माइकल जे हैरी द्वारा किस वर्ष प्रतिपादित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1986 में। अगला प्रश्न है सन 1930 में किसके द्वारा पुस्तक चयन के सिद्धांत प्रस्तुत किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ड्रू रे। अगला प्रश्न है हैंसन और ग्रेगन द्वारा किन आधारों पर सूचना स्रोतों को बांटा गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है इंफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रेसिस में शब्दगत संबंध किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन है स्ट्रिंग। अगला प्रश्न है NKN यानी नेशनल नॉलेज नेटवर्क वर्तमान में किसका घटक है? राइट आंसर ऑप्शन है डिजिटल इंडिया का। अगला प्रश्न है वैसी पत्रिका जो महीना में 2 बार प्रकाशित होता है की आवृत्ति कहलाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी फोर्टनाइटली। जो महीने में 2 बार प्रकाशित होती है इसको फोर्टनाइटली कहा जाता है। अगर हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बिहार LAT और BPSC लाइब्रेरियन के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।